हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन से गिवन है आज हम वो कवर करेंगे। उससे पहले हमने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो हमने 5 ऐसे स्टेप देखे थे जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, सो पहला इंजेशन, कि आप पहले उस खाने को खाओगे। डाइजेशन, वो आपके पेट में जाएगा डाइजेस्ट होने के लिए। एब्जॉर्प्शन, अब खाने में जो जो चीजें होंगी उसको एब्जॉर्प्शन मिलेगा। एसिमिलेशन, कि अब खाना बिल्कुल पच चुका है, अब वो ब्लड के थ्रू या पानी के थ्रू शरीर में जा रहा है। एंड एगेशन, मतलब अब जो वेस्ट पार्ट है अब वो बॉडी से निकल जाएगा। ओके, सो ये 5 स्टेप्स है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेशन। इन पांचों को आप ध्यान से समझिए और अभी समझिए, वरना जब आप आगे क्वेश्चंस को करोगे ना आपको कंफ्यूजन होगी कि इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम से वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। अब ये तो जीके का भी क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है, तो इट इज लीवर। इट इज लीवर। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। कि हमारा जो पेट है, ठीक है, आपने देखा कि जो हमारा स्टमक है वो जे आकार का है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब देखो, इसके यहाँ पे वॉल बनी है और इस जो स्पेस है इसको हम म्यूकस कहते हैं। ये हेल्प करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक है और डाइजेस्टिव जूसेस है उससे जो हमारा पेट है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा म्यूकस, स्टमक, और यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। कि जब हम छोटी आंत को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं विली। दे कॉल विली। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वेलकोस। कि उसके पास फूड वेलकोस होते हैं जिसमें वो अपना खाना डाइजेस्ट करता है। ओके, अब ट्रू फॉल्स को आपने स्टेटमेंट को मार्क करना है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। जो स्टार्च का मतलब ग्लूकोज का जो उनका ब्रेकडाउन होता है वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है? नहीं, स्टमक में तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि वहां पेप्सिन होता है। ओके, द टंग, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो टंग है वो हेल्प करती है ना सलाइवा मिक्स करके फूड में। द गोल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल, हाँ इसी में ही बाइल होता है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। यस, जो रूमिनेंट्स होते हैं, काउ, हॉर्स, बफेलो, इनमें एक टेंडेंसी होती है कि ये पहले खाना खा लेते हैं और फिर वो खाना इकट्ठा हो जाता है कहीं उनके स्टमक से पहले, और फिर बाद में उसको बाहर निकाल के वो उसको च्यूई करती रहती है। तो ये रूमिनेंट्स की सबसे बड़ा एक पॉजिटिव बैक होता है उनके पास कि वो दोबारा अपने खाने को अच्छे से च्यूई कर पाती है। तो ये ट्रू होगा। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। जो फैट है, जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर फैट है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, तो वो छोटी आंत में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। Water from the undigested food is absorbed mainly in the। अब जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ पानी भी है, तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो वो होगा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन। मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विच दोज गिवन इन द कॉलम 2। फूड कंपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कि जो हम खाना खाते हैं वो क्या है? खाना डाइजेशन का एक प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स, सो दीज आर शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर। प्रोटीन्स, सो दीज आर अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स। फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोरिल। ठीक है, ग्लाइसोरिल। नेक्स्ट है व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विली क्या है, कहाँ पे लोकेट होती है, इनका काम क्या है। तो जो हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखते हैं इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनको विली बोलते हैं। विली सर्व्स द फंक्शन
of increasing the surface area of the small intestine for absorbing of digestion food। अगर आप छोटी आंत को अगर पूरा ऐसे जूम करके देखोगे, ठीक है, तो अंदर कुछ ऐसे आपको फिंगर टाइप प्रोजेक्शन दिखाई देंगी, जो क्या करती है, जब खाना डाइजेस्ट होता है उस प्रोसेस में ये उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, मतलब थोड़ा सा स्पेस दे देती है ताकि जो फूड है आराम से पूरा डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। सो ये खाने के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, ये बाइल है ये कहाँ होता है, सो बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर, द गोल ब्लैडर इज वेयर इट इज स्टोर टेम्परली, फैट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज डाइजेस्टेड बाय द बाइल जूस। अब आपने क्वेश्चन पीछे देखा था ना कि जो फैट है वो स्टमक में ना होके वो इस बाइल जूस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। Name the carbohydrate that can be digested by ruminants but not human being, give reason also। अब हम एक जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो हम ह्यूमन्स इतनी जल्दी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते जितनी जल्दी रूमिनेंट्स कर पाते हैं। सो सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक सेलुलोज के रूप में होता है, कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन बींग्स, कि सेलुलोज है जिसको एनिमल्स रूमिनेंट्स उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं पर ह्यूमंस नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमिन, उनके पास एक रूमिन सैक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी उनकी जो आहार नली होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक जगह होती है जिसको रूमिन कहते हैं, वहां वो खाना पहले स्टोर हो जाता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human। अब इनके पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं रूमिनेंट्स के पास जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो ह्यूमंस के पास नहीं होता। ओके तो हाँ, रूमिनेंट्स उस कार्बोहाइड्रेट्स को जो सेलुलोज बोलते हैं जिसको, उसको चबा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रूमिन होता है, हम ह्यूमंस के पास वो रूमिन नहीं होता। दूसरी बात, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं रूमेंट्स के पास जो उसको खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ह्यूमंस के पास वो बैक्टीरियाज नहीं होते क्योंकि हम एक बार खाना खा रहे हैं तो पेट में चला जाएगा, हमारा खाना वैसे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है पेट में तो उल्टी के थ्रू आ सकता है, अदरवाइज वो बाहर नहीं आएगा। Why do we get instant energy from glucose? अच्छा, जब कोई अगर डिहाइड्रेशन महसूस हो या कोई ज्यादा वीक हो रहा हो, उसको कहते हैं ग्लूकोज पी ले भाई ठीक हो जाएगा, या ग्लूकोज चढ़वा ले ठीक हो जाएगा। क्यों ये ग्लूकोज इतना इंस्टेंट एनर्जी क्यों देता है? सो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कैन बी ब्रोकन इजिली टू गिव अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल्स एंड द ब्लड स्ट्रीम बाय विच वी गेट इंस्टेंट एनर्जी। तो ग्लूकोज एक ऐसा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, बट ग्लूकोज उसमें एक सिंपलेस्ट है जो जल्दी ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, अगर खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करती है, अगर आप खाने को चबा रहे हो तो बक्कल कैविटी हेल्प करती है, अगर बैक्टीरिया को किल करना है तो वो स्टमक में होता है। क्यों? उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना है वो हमारा कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, मतलब आपका जो खाना है वो अब वेस्ट फूड है वो कहाँ से बाहर निकलेगा या कहाँ पे स्टोर हो जाता है, सो लार्ज इंटेस्टाइन में वो स्टोर हो जाता है और बाद में वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वन वर्ड में आ सकता है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, च्यूइंग ऑफ फूड बक्कल कैविटी में, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, write one similarity and one difference between the nutrition amoeba and human beings। अब देखो ह्यूमन बींग्स का पूरा आपने खाने का स्ट्रक्चर देख लिया है, अमीबा आपने देखा है ऐसा यूनिसर्कुलर एक जीवाणु होता है, ठीक है, एक वो होता है, और उसके अंदर वो क्या करता है, खाने को अपनी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सो बोथ ह्यूमन एंड अमीबा रिक्वायर फूड फॉर द सेक्युलर प्रोसेस। ओके, अमीबा टेक यूनिसर्कुलर, मतलब ये इसकी शेप को मैं बोल रही हूँ यूनिसर्कुलर की, सर्कल नहीं होता। ठीक है, डिफरेंस, अमीबा टेक्स फूड बाय पैसोपीडिया एंड डाइजेस्ट इट इन देयर वाइल humans eat food which gets digest at different part of the digestive tract।
अब देखो ये एकदम से इसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारा तो पूरा ट्रैक होता है कि पहले एसोफेगस है, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद गॉल ब्लैडर से बाइल लेके आएगा, फिर स्मॉल बड़ी आंत में जाएगा, फिर उसके बाद वो वेस्टेज के रूप में बाहर निकलेगा। तो हमारा तो पूरा स्ट्रक्चर है। पर अमीबा के साथ क्या होता है कि वो अपने उस खाने को अपनी बॉडी के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके पास फूड वेलकोज होते हैं। मैच द आइटम्स, तो ये मैंने पहले ही मैच कर रखे हैं। स्लाइवा ग्लैंड, स्लाइवा सेक्रिएशन। स्टमक, एसिड रिलीज करता है। लीवर, बाइल जूसेस होते हैं इसके अंदर। रेक्टम, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखो इस चीज को आप अच्छे से कब कर पाओगे, जब आपको एक एक ऑर्गन का काम पता होगा, उसमें क्या क्या चीज स्टोर होती है तो पता होगा। तो उसके लिए तो भाई एक बार क्या, 2 बार 3 बार आपको पूरे चैप्टर से गो थ्रू होना पड़ेगा। चाहे आप किसी वीडियो को चला के उसको आप करो या खुद से करो, तभी आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। और अभी से अगर आप अपनी फॉर्मेशन, अपने बेसिक्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो आगे जाके मैं गारंटी देती हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जिस बच्चे को अभी से पता है कि जो लीवर है उसके अंदर बाइल जूस होते हैं और वो गोल ब्लैंडर में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, स्टोर रहते हैं टेम्परेरी। रेक्टम है, रेक्टम में स्टोरेज होता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड का, जो बाद में एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे जो डाइजेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन वो जगह है जहां से अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ये क्वेश्चन आता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां पे होगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। स्लेवरी ग्लैंड है, वो किस काम में हेल्प आती है, तो वो स्लाइवा सेक्रेशन में हेल्प आती है। स्टमक में क्या होता है, तो स्टमक में हमारे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। जो खाना है वो हमारे पेट में 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं खाना खाते तुरंत भागो नहीं, दौड़ो नहीं, सो नहीं, ठीक है, आराम करो। उसके बाद यही कहते हैं कि जो हमारी छोटी इंस्टाइन होती है, बोलते उसको स्मॉल इंस्टाइन है, बट वो 7.3 मीटर लंबी होती है, ठीक है। लेबर फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम 2.1। तो ये पूरा सिस्टम दे रखा है हमारे पेट का और इंस्टाइन का, तो आपको इन सब को लेबल करना है। सो आपने देखा ये गोल ब्लैडर है, ये हमारा स्टमक है। ये देखो ये जो आप ये दिख रहे हो ना, ये म्यूकस कहलाता है, ठीक है, जिससे हमारा जो पेट है वो हेल्प करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमें जलाए नहीं, डाइजेस्टिव जूसेस है वो एकदम से बाहर छलके नहीं। दूसरा ये पेनक्रियाज है, ओके। और यहाँ पे जो फैट है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ये स्मॉल इंस्टाइन स्टार्ट हो जाती है जब पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है पेट में, तभी जाके स्मॉल इंस्टाइन में वो आता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया लार्ज इंस्टाइन है, ये रेक्टम है जो यहाँ पे स्टोर होता है, और ये एनएस है, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स, क्या हम सिर्फ घास फूस या ये वेजिटेबल्स खा के जिंदा रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं? भाई नहीं, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसे बैलेंस डाइट की जरूरत है, सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। और अगर हम वेजिटेबल्स ही रो ग्रास खाते रहेंगे तो सिर्फ हमें फाइबर मिलेगा जो इतना बॉडी के लिए इनफ नहीं है। सो नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स because to live a healthy life we should have a balanced diet with all the nutrients. Raw vegetables and grass only provide fiber that are not enough for the body, so these green leafy vegetables will not serve the purpose। कि सिर्फ घास फूस खाने से कुछ नहीं होगा भाई, हमें प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।